हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये जो आप लोग पेपर देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर है 21 जनवरी का। और ये सीडीपी का जो है कि पेपर है। तो आप लोग खुद देख के अपना पता कर सकते हैं कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन सीडीपी में पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और किस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अब सिर्फ एक हफ़्ते ही बचे हैं, तो अब एक हफ़्ते में आप लोग खुद अपना जो है कि देख कर के पता कर सकते हैं कि किस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि सीडीपी में आता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से आया है। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो है कि क्वेश्चन ही वाइगोत्स्की का है और उसके बाद में ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आप, फिर जीन पियाजे से आया हुआ है, फिर वाइगोत्स्की से है, ये देखिए अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन भी आया हुआ है। और इसमें अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहीं 4 से 5 क्वेश्चन जीन पियाजे से है, वहीं वाइगोत्स्की से 3-4 क्वेश्चन है, फिर कोहलबर्ग से है 2-3 क्वेश्चन। मतलब कि यही बहुत ज़्यादा जो है कि इम्पॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए। तो आप लोग क्या करिएगा कि देखिए, अब आप टाइम तो बचा नहीं है। देखिए कोहलबर्ग का सिद्धांत से आया हुआ है, अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अजर्सन और रीजनिंग का भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइम में क्या करना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अगर पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और कोहलबर्ग का सिद्धांत और हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो सीडीपी में बहुत अच्छा नंबर आएगा। इसमें बहुत अच्छा स्कोर होता है। देखिए कोहलबर्ग से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और बिल्कुल ऐसे ही ये भी आएगा इस वाला भी एग्ज़ाम में 7 जुलाई को जो होने वाला है। तो वो आप चीज़ इसको देख के आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेंडर से पूछा गया है, फिर पियाजे से है, ये सिर्फ देख के आप लोग पता कर सकते हैं। फिर अभिकथन का और कारण का क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का फिर क्वेश्चन है। मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें पियाजे या वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा पूछता है। पियाजे, देखिए यहाँ भी पियाजे का सिद्धांत पूछा गया है, ये जेंडर से पूछा गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, फिर वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग खुद ही देख के पता कर सकते हैं किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रिपीट होता है और कौन कौन से बहुत ज़्यादा सिद्धांत हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। फिर अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये इधर, फिर यहाँ पे फिर अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस टाइम अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम इसमें सीडीपी में खुद अजर्सन और रीजनिंग का है। और साइंस में हो गया और सोशल साइंस में
हर एक चीज़ में जो है कि एजर्सन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अनुसार पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देख सकते हैं ये बुद्धि से आया हुआ है हावर्ड गार्डनर का, जो कि बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत है उनका, उससे। और यहाँ फिर एजर्सन और रीजनिंग आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में हावर्ड गार्डनर का जो है कि सिद्धांत से है क्वेश्चन। फिर उसके बाद में कोहलबर्ग का सिद्धांत से आया हुआ है, प्याजे के सिद्धांत से आया हुआ है और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से आया हुआ है। इसके अनुसार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सिर्फ वाइगोत्स्की और प्याजे, कोहलबर्ग और हावर्ड गार्डनर, इन्हीं के सिद्धांतों को बार बार पूछा जाता है। बस ये है कि उसका जो है कि लेबल, भाषा सब चेंज हो जाता है, बस बाकी और कुछ चेंज नहीं होता है। एक क्वेश्चन इससे भी आता है जो है कि पठन वैकल्य से उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत से इसमें 3 क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग खुद ही देख के पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आता है। तो आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो आप लोग प्लीज़ वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत था, उन्होंने दिया था, और प्याजे का सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है कि नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इसको आप लोग ज़रूर से एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको सिर्फ आप लोग पढ़ लेंगे तो पक्का है कि सीटेट में अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। और सीटेट में जो है कि सीडीपी 75 नंबर का आता है, सेकेंड पेपर में 75 नंबर का सीडीपी आता है। तो सिर्फ सीडीपी से भी बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। अगर और कोई सब्जेक्ट जैसे कि बहुत वीक है तो सिर्फ सीडीपी को बहुत अच्छे से करके भी इसमें अच्छे से अच्छा मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया। और ये मुझे एक भैया ने जो है कि मैसेज किया था कि ये इसका वीडियो मैं फिर से बना के जो है कि अपने चैनल पे सेंड करूं, तो उनके लिए खासकर ये मैं बनाई हूँ। और तो भैया आप देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और जो एग्ज़ाम एक बार दे लिया रहता है उसको तो पता हो जाता है, लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है उसको बहुत ही जैसे कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये देख के पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हमको करना होता है। तो ये है। और इसके लिए आप लोग बहुत, अब टाइम नहीं बचा हुआ है, तो ये एक क्वेश्चन एडोलेसेंस से आया हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि प्याजे के सिद्धांत से हो गया, वाइगोत्स्की से सिद्धांत से हो गया, और हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत हो गया, और कोहलबर्ग का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें, और ये बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से तैयार करके अपना जो है कि सीडीपी में और सीटेट में अच्छा नंबर स्कोर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।